ये चैप्टर आपका दूसरा रहेगा। इसमें सबसे पहले समझिए बहुपद का मतलब क्या होता है। बहुत सारे पद, कितना पद आएगा, बहुत पद आएगा। यहाँ पर आपका है कि बहुपद, बहु का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा पद आएगा। यानी बहुपद किसे कहते हैं, तो कोई भी संख्या है अगर उसके साथ एक्स लगा होगा, जैसे एक्स वाई जेड पढ़ते हैं ना, तो किसी भी संख्या के साथ अगर एक्स लग जाता है तो हम क्या मानते हैं, उसे बहुपद मानते हैं। वो किसी भी प्रकार के हो। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर दो संख्या है, 2x है, 4x है, या 3x प्लस 1 है, या 4x प्लस 2 है, या 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, या एनीवेयर जो भी है, सबके साथ x लगा हुआ है। इस संख्याएं क्या कहलाएंगे, बहुपद। यानी आम भाषा में हम लोग बोलेंगे px को बहुपद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद। ऐसे आप रहेगा तो क्या बोलेगा इसे, बहुपद। px को क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारे पद होता है, बहुत सारे पद होता है। अब बात करते हैं तो एक पद वाला भी आता है, द्विपद भी आता है, त्रिपद भी आता है, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, बहुत सारे। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, मात्र 3 पद पढ़ना है। ठीक है, तो एक पद ही अगर आएगा कि एक पद वाले आएगा तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर एक पद देखिए, इसके साथ एक पद है 4x 2x 3x जो भी आएगा यहाँ पर, जैसे 4 5 6 यहाँ पर बटा में भी अगर आ जाए, अगर x लगा हो किसी के भी साथ है, ये कौन सा पद है, एक पद है। कौन सा पद है ये, एक पद है। द्विपद के बात अगर करते हैं तो द्विपद की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 2x है, इसके साथ एक कौन पद होगा, यानी जोड़ का चिन्ह लग के और पद बढ़ते जाए तो आपका ये द्विपद हो जाएगा। तो 2 बढ़े यहाँ पर, 4x यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर 3x हो गया प्लस 2 हो गया, बटा में भी आ सकता है, ऐसे भी यहाँ पर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर 4x हो गया, माइनस में यहाँ पर देखिए कौन पद है, ये द्विपद यहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिपद के। त्रिपद के मतलब समझ गए, कौन पद आएगा, 3 पद आएगा। तो एक पद, 2 पद और 3 जो प्लस आ जाएगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिपद बोलेंगे। तो ये पद आप समझ में है ना कि पद, एक पद। इसका पावर बात करते, पावर को भी बात करेंगे, पहले आप पद समझिए। एक गो रहेगा तो कौन सा पद समझेगा, एक पद। 2 गो रहेगा तो, इसी तरह अगर 3 पद रहेगा तो क्या समझेंगे, 3x प्लस 4x प्लस यहाँ पर 1, इसको जोड़ देंगे, इसे जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए 4x 3x माइनस 2x ऐसे भी करके देंगे, या यहाँ पर खाली 2 भी लिखेंगे, तभी का वो पद हो गया 3 पद। समझिए, इसके बाद हम समझेंगे। तो एक गो रहेगा तो एक पद, 2 गो रहेगा तो द्विपद, और 3 गो रहेगा तो 3 पद। ये पद समझिए। अभी हम लोग बहुपद कितने वर्ग में, पद पहले समझ रहे। कौ गो पद का क्वेश्चन है, एक पदी क्वेश्चन है, ये द्विपदी क्वेश्चन है, ये त्रिपद क्वेश्चन है। चतुर्थ पदी में भी क्वेश्चन देगा। चतुर्थ पद में कौ गो रहेगा, 4 गो रहेगा। पंचम में भी दे सकता है, आगे जितना देगा वो सब बढ़ते रहेगा। समझ आ गया। तो ये पद हमने समझे कि एक पद ऐसे क्वेश्चन आएगा, द्विपद में ऐसा आएगा, त्रिपद में ऐसे, और चतुर्थ में पूछेगा तो 4 गो वाला पूछेगा। समझ आ गया। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर, तो बहुपद में समझ गए, जिस सबके साथ एक से, जिसके साथ एक से रहता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद। यानी px को क्या कहा जाता है, बहुपद कहे जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एक पद में। जैसे इसमें इसका जितने पावर होता है, ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पावर। तो इसमें घात होता है, क्या होता है, इंग्लिश में पावर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पावर बोलते हैं। समझ में आ गया ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पावर बोलते हैं। अब इसी संख्या में चर और अचर समझेंगे। जिसके साथ एक्स लगा है संख्याएं चर हो जाते हैं, और जिसके साथ एक्स नहीं लगा वो संख्याएं क्या होते हैं, अचर होते हैं। एक्स लगा है तो क्या बोलेंगे, चर। और जहां पर देखिए यहाँ पर नहीं ना लगा एक्स, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अचर संख्याएं बोलेंगे। याद रखिएगा, जिसके साथ एक्स लगा होगा उसे क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे, और जिसके साथ एक्स नहीं लगा है उसे अचर। माइंड में इसे बैठा लीजिएगा, चर और अचर। ठीक है, दो ही तरह से आपको पढ़ना है, चर और अचल। जैसे चल बीजाणु और अचल बीजाणु पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया, जिसके साथ एक्स लगा उसे क्या बोलेंगे, चर, और जिसके साथ एक्स नहीं लगा हुआ अचर। तो अचर पद को कैसे हल करेंगे, चर पद को कैसे हल करेंगे। चर के साथ चर हल होता है और अचर के साथ अचर हल होता है। तो चर और अचर आप समझ में आ गए। आज जो एक्स के जो पावर होता है, 1 है 2 है 3 है 4 है 50 लाखों करोड़ों है, तो एक्स के जो ऊपरवा पावर होते हैं, समझ आ गया ना, उसको हम हिंदी में घात बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। समझ आ गया। आपसे पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा, रैखिक द्विघात त्रिघात में दे देगा, आप पूछेगा कि इसका मतलब घात कितना है, घात पूछेगा, तो थोड़ा सा उसको हम लोग बहुपद में चर्चा करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया सब लोग को, डाउट है किसी को? तो इसमें हम समझ गए कि एक पदी कैसे पहचानेंगे, द्विपद कैसे पहचानेंगे, त्रिपद कैसे पहचानेंगे। पहले बहुपद पहचानिए, तब आपको भाग देने आएगा।
गुणनखंड आएगा इसके आगे, और तक कुछ नहीं बुझाएगा, बुझाएगा किसी को कुछ नहीं बुझाएगा। तो समझ में आएगा ना, एक पद ही समझ आ रहा है सब लोग का, एक पद रहेगा, द्विपद रहेगा, त्रिपद, चतुर्थ, ऐसे जो बहुत सारे पद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको ये भी समझ में आएगा कि ये ऊपर वाले को पावर बोलते हैं, ऊपर जो इसका पावर, अच्छा इसका पावर कितना है बताइए तो 4x के एक है, कुछ नहीं है तो एक तो रहता है, यहाँ पर एक है तब नहीं एक बार है। इसका पावर बताइए तो कितना है, इसका पावर कितना है, एक ही है। देखिए x का पावर कितना है, एक ही है, इसके पावर भी कितना है, x। अब x के गुणांक 3 है, x के गुणांक कितना है, 3 है। x के बगल वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, गुणांक बोलते हैं। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। देखिए अब हम लोग बात करते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार जो होगा, एक में हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद। यहां पर ध्यान दीजिए, एक हो जाता है आपका रैखिक बहुपद। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग द्विघात बहुपद। कौन सा होगा आपका, द्विघात बहुपद। 3 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात, त्रिघात बहुपद। ठीक है, 3 तरह से बहुपद हम लोग पढ़ेंगे, चतुर्थ पंचम पढ़ने की जरूरत नहीं, हम लोग को 3 से ही काम चल जाएगा। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और कौन सा बहुपद पढ़ेंगे, त्रिघात। 3 तरह से बहुपद है, 3 तरह से बहुपद को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें रैखिक बहुपद में जिसका चौड़ का मान 1 हो, अभी आपको बता दिया ना कि चौड़ और अचर क्या होता है, चौड़, चौड़ का जिसके साथ क्या होगा, x जुड़ा रहेगा क्या होगा, चौड़, और जिसके साथ x नहीं जुड़ेगा अचर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए कि जिसके साथ यानी x का जो चौड़ है, चौड़ का मान कितना होगा, 1, पावर जो होगा 1 होना चाहिए, यानी जिसका घात, जिसका घात कितना होना चाहिए, जिसका घात कितना हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, और जिसका घात कितना हो, जिसका घात 2 हो, अगर मान लीजिए कि कितना घात होगा, 2 हो, तो क्या कहेंगे उसे, द्विघात कहेंगे। त्रिघात की अगर बात करते हैं तो जिसका घात कितना होना चाहिए, 3 हो, जिसका घात कितना हो, 3 हो। समझ में आ गया आप लोग ना। तो मान लीजिए ऐसे आपको समझ में आ जाएगा, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 2 हो, जिसका घात 3 हो, 4 हो, 5 हो, नाम पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे समझना। तो रैखिक बहुपद में जिसका घात कितना हो, 1, यानी चौड़ का मान कितना होना चाहिए, चौड़ का जो ऊपर वाले पावर होता है, यानी चौड़ का x का मान होता है कितना, 1, x का मान 2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के तौर पर लेते हैं 1 नंबर का, एक ये रैखिक बहुपद को अगर देखेंगे, रैखिक बहुपद को, इसको हम लोग सूत्र में ax प्लस b बोलते हैं। ax प्लस क्या होता है, b, तो ax प्लस b, अच्छा इसका घात का पावर जो देख रहा है कितना है, 1 है, 1 है ना इसका, ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, ये सूत्र हो गया ax प्लस b, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा 2x प्लस 1 एग्जाम्पल। ठीक है, हाई तो सूत्र हो गया आपका x प्लस b, इसी पर क्वेश्चन बनेगा 2x प्लस 1, 4x प्लस 2, 3x माइनस 1, अब 4x माइनस 5 या 4x प्लस 3, एनीवेयर जो भी आता है, ये कौन सा बहुपद है, ये सभी रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है, क्योंकि सभी का मान कितना है, पावर 1, सबका पावर कितना है, 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ तक सबको लगभग समझ आता होगा। चौड़ का मान जो होगा, चौड़ के जो पावर होगा कितना है, 1, सबका 1 है ना, तो जिस बहुपद की घात यानी पावर क्या होना चाहिए, 1 होगा, उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर देखते हैं, दूसरा के देखते हैं, ये वाला द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में सूत्र अगर बात करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसे याद रखिए, सूत्र होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अच्छा इसे कौन सा बहुपद कहेंगे, देखिए तो इसका पावर कितना है, चर का पावर कितना है, 2 है, यानी x का पावर, x के बगल वाला गुणांक होता है, याद रखें, क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, अभी तो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, x के बगल वाले को गुणांक, आपसे पूछेगा कि x का गुणांक बताइए, अभी इसमें x का नहीं पूछेगा, इसमें x का पूछेगा, x का गुणांक क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक 2, x का गुणांक 2, तो इसमें 2 है तो इसलिए 2, यहाँ पर 3 रहता तो आपसे पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा, x का गुणांक पूछ रहा है कि x स्क्वायर का पूछ रहा है कि x क्यू का गुणांक पूछ रहा है, तो x क्यू के बगल वाले जो सटा रहेगा वो अचर वाला रहेगा, क्या कहेंगे उसे, ऐसे जिसके साथ x है वो चर है, लेकिन उसके जस्ट बगल वाला ही आंसर हो जाता है। तो x स्क्वायर का गुणांक कौन होगा,
एक्स का गुणांक 2 हो जाएगा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स का गुणांक बताइए। यहाँ पर एक्स का, किसका गुणांक, एक्स का गुणांक बताइए। एक नंबर ऑब्जेक्टिव है इसका, पता कर लीजिएगा, आता है। एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा 2, एक्स का गुणांक हो जाएगा 2। अब एक्स स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक पूछेगा, एक्स स्क्वायर का, तो क्या बताइएगा 2। इसके बगल वाले तो समझ में आ गया होगा, गुणांक आप लोग माइंड में बिठा लीजिएगा। एक्स का गुणांक पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, आई वाला 2 आपका। ठीक है, अब चलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हम क्या सीख रहे हैं, द्विघात सीख रहे हैं। तो ये कौन सा बहुपद है बताइए तो। चलिए यहाँ पर एक और हम बहुपद देखते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। कौन सा बहुपद है, यहाँ पर एक और लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। बताइए कौन सा बहुपद है। एक और एग्जांपल यहाँ पर देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, सब द्विघात बहुपद है। डाउट नहीं है किसी को। 3 का एग्जांपल लेते हैं त्रिघात का, जिस बहुपद की घात का कितना हो पावर 3। ठीक है, इसका भी सूत्र लिख देते हैं, ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये सूत्र होता है, आप लोग इसको याद करिएगा, बेस्ट रहेगा। ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लेते हैं 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 या 1, एनीवेयर जो भी चीज। बताइए कौन सा है, 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, जिसका घात कितना होना चाहिए। देखिए अगर आपसे पूछेगा इसमें घात बताइए, इसका आंसर बोलिए घात क्या है, इसका पूछेगा घात बराबर, तो क्या हो जाएगा 3 इसका हो जाएगा। सबसे अधिकतम जिसका घात पावर होगा, जिसका अधिक पावर होगा उसी का आंसर हम लोग घात में लिखते हैं। तो इसका घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 भी तो है ना, यहाँ पर भी तो 1 है ना, कुछ नहीं है तो, लेकिन सबसे अधिकतम वाले को घात हम लोग मानते हैं। यहाँ पर क्लियर होगा सबको। आप चलिए यहाँ पर एक और लिखते हैं 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब बताइए तो कौन सा बहुपद है, त्रिघात है। त्रिघात कैसे होगा, जिसका पावर कितना होना चाहिए 3, उसे क्या कहेंगे। लगभग आप लोगों को समझ आता है, आगे समझ में। तो रैखिक बहुपद, द्विघात और त्रिघात बहुपद भी समझ में आ गया। जहां तक भी देखिए आप लोग लगभग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का सूत्र होता है x प्लस बी, और द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और त्रिघात का होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। आ रहा है समझ में, इसे आप लोग छपते चले सूत्र को। ठीक है, बताइए यहाँ पर रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, यहाँ पर ध्यान दें। रैखिक बहुपद के 1 शून्यक होते हैं। कितना शून्यक होते हैं, x प्लस b। तो इसके अगर बात करते हैं तो एक शून्यक होते हैं, यानी अगर हम लिखते हैं यहाँ पर ax प्लस बी, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 1, इसका शून्यक 2 हो गया ना यहाँ पर। तो रैखिक में पावर 1 होता है ना। तो रैखिक बहुपद का जब भी आपसे क्वेश्चन करें, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, 1 होता है। द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसी तरह से क्वेश्चन करेगा। और त्रिघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, 3 होता है। आ रहा है समझ रहे सब लोग को। तो रैखिक बहुपद का सूत्र होता है x प्लस बी, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अगर त्रिघात बहुपद क्या आएगा तो x³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद अगर निकालना है तो इसका सूत्र होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, सूत्र होता है। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि दिया हो, अगर अल्फा और बीटा दिया हो, ठीक है, अल्फा और बीटा दिया हो, तब इसमें यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हो, तो आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा। यहाँ पर देखिए एक ये हो गया आपका एक, ये होगा दूसरा का। इसे आप लोग दोनों बहुत अच्छा से याद कर लेंगे। एक का बात करते हैं, यहाँ पर देखिए यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है, ठीक है, मान लीजिए कि अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के ना सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हो। तो मान लीजिए कि दोनों क्या है, इसके ये शून्यक है, तब क्या होता है, इसमें आपको लगाना है अल्फा प्लस बीटा। क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा है। तो अगर मान लीजिए कि है, आप पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, कहते हैं उसको शून्यकों का योग। क्या कहते हैं, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, इसका होता है यहाँ पर b माइनस में क्या होता है b, अब बाटा में इसको क्या लेते हैं a। इसका ही अचर पद को छोड़ देंगे, यहाँ पर अचर पद को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अचर पद को भी लेंगे लेकिन उसे छोड़ देंगे अभी।
ये योग निकालेंगे जब जोड़ना होगा तब b का वैल्यू माइनस में और a का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, b और बटा क्या हो जाएगा a, तो माइनस b बटा क्या हो जाएगा a। अब देखिए यहीं पर आपसे पूछेगा शून्यकों का गुणनफल, क्या पूछेगा आपका शून्यकों का गुणनफल पूछेगा, यानी अल्फा बीटा, इंटू में है गुना में है अल्फा बीटा। तो अब लेंगे यहाँ पर c, क्या लेंगे c, और सबसे पहले क्या लेंगे यहाँ पर a, तो c बटा क्या हो जाएगा a, यानी अचर लेंगे यहाँ पर अचर पद, आगे समझ ना, तो यहाँ पर अचर पद लेंगे, गुणनफल में अचर पद लेंगे, ठीक है। अब बाकी जो योग होगा उसमें चर पद लेंगे, ठीक है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस b बटा a, आई हो जाएगा चर वाला पद, इसमें हो जाएगा गुणनफल में अचर वाला पद, ये अचर पद हो जाएगा। आ रहा समझ ना आप लोगों को, इसमें हम योग निकालेंगे जोड़ अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो माइनस b बटा है, b और a लेंगे माइनस लगा देंगे, तो इसमें चर वाला है ना, देखिए सबके इसके दोनों के साथ x लगा है ना, इसमें c में नहीं ना लगा है, तो ये अचर पद हो जाता है, क्या होता है आपका अचर पद। तो माइंड में बैठा लीजिएगा शून्यकों का योग निकालते समय क्या होगा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, यानी वो चर पद वाला लेंगे, और जब गुणनफल निकालेंगे तो क्या लेंगे अचर पद, अचर पद रहेंगे, एगो तो चर पद है ही आपका ये, लेकिन ऊपर क्या हो जाएगा अचर पद, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखिए 2 नंबर को यहाँ पे करें कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद है तब शून्य, यहाँ पर अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर एक्स सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा डी के शून्यक हो, तो इसका भी तो योग होगा ना शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग इसका भी होगा गुणनफल और योग, शून्यकों का योग यहाँ पर समझिए, इसका 3 गुना है अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या हो जाएगा गामा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहां से जब स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा 1 2 3 4, कौ गई यहाँ पर 4 गो, तो इसमें भी पहले क्या उठाएंगे यहाँ पर देखिए यहाँ b है, b ये से उठाए थे ना, यहाँ पर सेम जैसे इस तरह से उठाए थे b बटा a, इसे भी क्या लिखेंगे हम लोग b बटा a, तो यहाँ पर b है, b हो जाएगा ना, इसको ले लेंगे यहाँ पर, समझ में यहाँ पर b बटा a। अब इसी का शून्यकों का योगफल, योग निकालने के लिए भी देगा, तो शून्यकों का देगा आपका योगफल। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब इसी का योगफल अगर निकालते हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस क्या हो जाएगा गामा अल्फा, यानी अल्फा गामा बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हाई खत्म हो गया ना बी और ए वाला, यहाँ से उठा लिया यहाँ से सी, तो सी बटा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपसे पूछेंगे अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, यानी अल्फा गामा क्या हो जाएगा सी बटा ए। अब इसका गुणनफल के ये भी तो गुणनफल होगा ना, तो इसका गुणनफल क्या लिखेंगे अल्फा बीटा गामा। अब अचर पद उठाएंगे, अचर पद क्या है बताइए, तो इसमें डी अचर पद है लास्ट में, क्या है आपका डी, तो माइनस डी बटा में एगो इसको ले लेंगे ना एक, तो यहाँ पर हो गया माइनस डी बटा ए। तो आपका देखिए आप शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल और गुणनफल तीनों निकल गया, तो इसमें 3 गो पद ही है ना, 3 गो पद है कि नहीं है, इसमें कौ गो पद था 2 गो, तो देखिए 2 पद के लिए निकाल दिए यहाँ पर, इसमें 3 गो पद था तो 3 गो पद के लिए निकाल दिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा सी बटा ए। आपको समझ ना कैसे सूत्र बैठता है, और अल्फा बीटा गामा बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी बटा ए, बस इसी को तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर समझिए, एक आपका हो गया द्विघात बहुपद का, एक हो जाएगा आपका त्रिघात का। द्विघात बहुपद का देखिए सूत्र आप लोग याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी द्विघात बहुपद में px दिया हो, यानी बहुपद px के शून्यक अल्फा और बीटा हो, खाली px का शून्यक का हो, हम शून्यक निकालने के लिए सीखेंगे तो इसका सूत्र का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और आसान तरीका बताएंगे, बिना सूत्रों को हम लोग शून्यक निकाल देंगे, ऑब्जेक्टिव खाते। तो इसका अगर शून्यक आपके पास अल्फा और क्या है बीटा, जैसे शून्यक का मान दे दिया है 2 और -2, 5 -3, 4 -4, शून्यक में 2 को मान देगा ना, जैसे अल्फा और बीटा, जैसे आप लोग मानते हैं ना कि माना कि पहली संख्या की दूसरी संख्या x+1 या y एनीवेयर जो भी मानते हैं, तो उसी भी तरीका से अगर आपके बहुपद में px के शून्यक कौ गो है 2 गो, अल्फा और बीटा, इसका मतलब 2 गो होगा तो द्विघात होगा करेगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पर px बराबर देखिए शून्यक, px बराबर क्या करेंगे, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर तो रहेगा
अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग। अभी इसके पीछे बताया ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है? इनटू में क्या रहेगा? एक्स। तब ना मान लीजिए गुना करने पे एक से गुना करेंगे तो आपका द्विघात होगा या बहुपद होगा, प्लस अल्फा बीटा तो शून्यकों का क्या है? ये गुणनफल। ये जो इसमें है वो क्या है? अचर पद है। ये कौन सा पद है? अचर पद, चर नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक्स देखिए हमने ब्रैकेट से पहले ही बाहर कर दिए, ठीक है ना। नहीं तो सट जाएगा तो क्या हो जाता है? चर हो जाता है। त्रिघात में भी देखिए, त्रिघात में क्या क्या दिया होगा? अल्फा बीटा और गामा। यदि किसी त्रिघात बहुपद में पीएक्स का शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो, यानी 3 गो, जैसे 1 -3 7, ऐसे 3 गो क्वेश्चन देगा, 3 गो आपको अंक दे दिया, इसका मतलब समझे क्या चाहिए? त्रिघात है। 3 गो अंक देगा तो शून्यक निकालते समय आपको देगा 2 गो अंक वाला है, और 3 गो अंक वाला देगा तो 2 गो अंक वाला देगा तो द्विघात समझेंगे, और 3 अंक वाला देगा तो त्रिघात समझेंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उसका सूत्र अप्लाई करेंगे, पीएक्स बराबर ए तो रहेगा एक्स क्यूब, अच्छा एक्स स्क्वायर द्विघात खातिर तो इसका खातिर एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या है? शून्यकों का योग है ना, है अल्फा बीटा गामा क्या है? एक्स स्क्वायर रहेगा साथ में, ठीक है। अब करेंगे देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा, ये भी एक योग है, योगफल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का योग। अच्छा दो को है कि नहीं बताइए तो? दो को शून्यक है ना, ऐसे गुना में है, गुणनफल है, गुना में है कि नहीं यहाँ पर, तो गुणनफल हो गया, लेकिन इसका जोड़े है कि नहीं जोड़े, तो गुणनफल का योग। अल्फा बीटा गुना बीटा यहाँ पर दिया है ना, गामा यहाँ पर अल्फा गामा, तो यहाँ पर इसका गुना है, और गुना के फिर क्या है? जोड़ है, तो लिखेंगे दो शून्यकों के गुणनफल का योग, गुना करके तब सबको जोड़ेंगे। देखिए क्या है यहाँ पर? एक्स है, तो एक्स लिखेंगे नहीं लिखेंगे, माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस है। अब अल्फा बीटा गामा को क्या कहते हैं? गुणनफल कहते हैं ना, तो लिखेंगे तीनों शून्यकों का गुणनफल, यानी तीनों को क्या कर देंगे? एक में गुना कर देंगे। बस इसी चीज को तो याद रखना है। इसमें भी ए क्या हो जाएगा? ए अचर पद है। कौन सा पद है आपका? अचर पद है। इसमें भी आपका ये क्या है? अचर पद है। इसमें भी ये है कि नहीं? देखिए तो इसमें भी ये क्या है आपका? इसमें यहाँ पर इसमें है ना, ये तो अचर पद है। इसमें देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये अचर पद है, यहाँ पर भी आपका अचर पद है। इसको भी देखिए तो ब्रैकेट से बाहर किया कि नहीं यहाँ पर? किया ना यहाँ पर, इसलिए कौन सा पद हो जाएगा? अचर पद। यही फॉर्मूला को आपको याद करके रखना है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, यहाँ से 2-3 का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। आपसे पूछेंगे रैखिक बहुपद के शून्यकों का योग होता है, रैखिक बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग होता है। तो आपसे यहाँ से पूछेगा शून्यकों का योग, तो शून्यक का योग निकालने के लिए यहाँ पर गुणनफल योग सब सूत्र आपको बता दिया। तो जब भी आपसे योग पूछेगा आप बता दीजिएगा। तो शून्यक का योग आपको पूछेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। आगे समझ में ना। अब यहाँ पर बात करते हैं चर अचर पद, भी आप लगभग समझ में आ गया होगा। अब हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक्स है, एक्स में गुना करेंगे तो क्या होगा? एक्स में एक्स जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक्स में एक से भाग देंगे तो क्या होगा? और एक्स में एक से घटाएंगे तो क्या होगा? फिर एक्स स्क्वायर में एक्स घटाएंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर में एक्स जोड़ेंगे तो क्या? एक्स स्क्वायर यानी कम से कम 3 तक, x1 x के पावर 2 x के पावर 3 यहाँ तक कम से कम करें। x के पावर 4 तक भी क्वेश्चन था, 5 तक भी आता है, 9 10 उसको कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन x के पावर 5 के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन x के पावर 1 लाख भी दिया होगा तभी हम सीखेंगे। समझ में आ गया ना? तब हम लोग इसका कुछ रूल सीखेंगे, और रूल सीखने के बाद हम क्या सीखेंगे? कैसे निकालते हैं पीएक्स शून्यक, कैसे निकालते हैं। यहाँ पर शून्यक निकालने सीखेंगे और भाग सीखेंगे, कैसे भाग दिया जाता है। अक्सर बच्चे को भाग देने नहीं आता है, कैसे भाग दिया जाता है, तो हम यहाँ पर सीखेंगे भाग कैसे दिया जाता है। जैसे x + 1 है, यहाँ पर दे देगा x के पावर क्यू प्लस 4x + 1, ऐसे भाग देने आता है ना आपको, तो ऐसे भाग देंगे हम लोग, बड़े बड़े भाग देंगे तो छोटा आपको है। समझ में गया? यही चीज। तो पहले ये मेथड सीख लेते हैं तब इसमें चलेंगे। बेसिक में 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा 5 क्वेश्चन, उठा के देखिए, आपसे इसी पर 5 क्वेश्चन बन जाएगा, आप पूरा ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। जितना ऑब्जेक्टिव आएगा बहुपद पर सब क्लियर हो गया। आपसे पूछेगा मान लीजिए कि यहाँ पर अचर पद, चर पद, x का गुणांक, y का गुणांक, तो इसमें क्लियर हो गया x का गुणांक। अच्छा y का गुणांक पूछेगा तो जो y के सटे अंक रहेगा उसी को ना बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि y का गुणांक क्या पूछा 2y, y का गुणांक क्या हो जाएगा? इसके बगल वाला होगा,
जेड का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, तो उसके बगल वाले सर्कल क्या होते हैं, गुणांक हो जाते हैं। तो इस पर लगभग 5 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा आप लोग से, इजी वे में बन जाएगा। डाउट है किसी को?